हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी। बहुत लोग जो नहीं सुने हैं। हाँ। जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था अच्छा जी। बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से। अच्छा जी। तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया। स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए। तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल दिया। निहुर दिया। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था, अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था। दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरूआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी, आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा। ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। आम्रपाली, आपका नाम भी आम्रपाली है? मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, वो 3 लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से आम्रपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला। तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती हैं पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा। तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का? यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है। मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। रबड़ वाला पैंट? इलास्टिक। अच्छा। इलास्टिक वाला। हाँ। हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर? तो मैं जैसे 1 लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें 2 पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं, बात तो नहीं था। 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था ना। वैसे 10 रुपए क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपये मिलता था तो भादों के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था, हाँ। उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। कि 10 रुपए चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं? अब जो दूध का डब्बा था, तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर दे के डब 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 भर लिए। भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। हाँ। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेढक का बच्चा कूदा, हाँ। वो जो है दूध फेंक के भागे। क्या कर रहे हो? ये कैसा दूध है? इसमें से मेढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपए का दूध लोगी, मेढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। नहीं, एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था।
निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है? जी जी तो बिल्कुल। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा, बताइए। सर क्या होता था जी। कि गांव में कहीं बारात आई है अच्छा। तो पहले वहाँ ना वीडियो चलता था, हाँ कैसेट, वो वीसीआर में। हाँ जी। तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे घर वाले जो है सो गए, अच्छा तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा। और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे, बोले ए उठ जाओ, कब तक सो रहा है? उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा। और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे अच्छा जी। तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्होंने कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं, हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेत में काम करने के लिए और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तब मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा। क्या उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे, ये दाल अब कहाँ से हम खाएं। अच्छा, आम्रपाली ने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना? हाँ, उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है बस। गाना इन्होंने किया था, मरद हमर बच्चा बा। बच्चा है, मर्द अभी मैंने बच्चा है। छोटा है, अभी बच्चा है। अच्छा, ऐसे क्यों? मतलब उनके साथ 25 फिल्में, उनकी एक भी नहीं पूरी करी, तो एक दूसरे को प्रमोट, ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को प्रमोट करते हैं? आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते हैं, इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको? हैं? वो भाई साहब एक खड़े हुए। जी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ मैं, क्या? कोई अपनी बुराई नहीं बताता है। हाँ। देख लेते हैं, हाँ। साइड में कोई लेके जाता है देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं उसको नहीं देखते। बाजू की रिक्शा। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अच्छा, कभी आप सब में ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना और सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे ही कभी घर से निकले और ट्रैफिक था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ, कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो? हैं? आपके साथ हुआ है? जी, माइक। मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा, अच्छा जी। मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, वो पेट क्यों, क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा, कह रहा था मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ। तो अजय, आपके कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सोवा में वो कौन सा आरी रोड है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे मैंने 1 घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ, आगे कोई मिल जाए। अच्छा जी। तो जैसे आगे आया ना तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं। अच्छा, विलन थे कोई? हाँ, मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना। अच्छा जी। तो बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है। फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे। अच्छा जी। मैंने गोरेगांव चेक न आया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ। फिर? बोले ऐसा है क्या? देखे हो? मैं बोला हाँ सर। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो। फिर साथ में जो है दोनों फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम उनको नाम नहीं पता याद नहीं, है। मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है? मैंने ऐसे फोटो दिखाया, हाँ। लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है, ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। जो ऑटो के पीछे ना, आपने देखा ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है। हाँ, हाँ। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। दिखाइए जरा, ये जो लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। नो किसिंग।
स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि अब होनी भी नहीं चाहिए हर जगह। नो किसिंग लिख के किसी ने कोई बहुत तंग होगा शायद। अरे ए, 2.5 किलो। बाबा नमस्कार नमस्कार। अरे कैसे हैं? सुनिए, हाँ आप मेरी डोली लेकर आ गए। तो तू ही तो वहां पर रो रही थी, कहती है मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे जाना था इसलिए मैं आ गया। आपने मुझे डोली से उतार कर वहीं पे छोड़ दिया। पापा ने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब मेरे पापा का पीछा क्यों कर रही हो? बट नो इफ नो बट। निकलो यहाँ से फटाफट। हाय टाइगर, आई एम योर बिग फैन। 1 मिनट, तेरी शादी है ना? तो जा, तेरा बिल्ला तेरा इंतजार कर रहा होगा, यहाँ टाइगर के पीछे लग गई थी। जाओ, और ये वहां पर पार्किंग में लगा देना बेटा। वाह वाह वाह। ये देखिए, आप सभी को मेरा 2.5 किलो टोटल 5 किलो का नमस्कार। बाबा, करोड़पति लोग आए आज। सही बात है, आज पहली बार हमारे शो को 500-600 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है। अजय साहब कैसे हैं आप? मुझे पता है बेटा, साजिद साहब इतने अमीर हैं, इनके 2000 का नोट भी गिर जाए ना तो ये झुक के उठाते नहीं हैं, क्योंकि उतनी देर में तो ये 2 लाख कमा लेते हैं। वैसे पापा, मेरे भी 2000 गिर जाए ना तो मैं भी नहीं उठाता। ओह गॉड। क्यों बेटे? पुष्पा झुकेगा नहीं। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कभी चलेगा भी नहीं, ये कभी भागेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। अरे वाह, क्या बात है, अपने जगू दादा के बेटे आए हैं। टाइगर नमस्ते कर। और टाइगर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? आज आप मालदीव नहीं गए? बेटे आहान, कैसे हो सर? आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये बच्चे ने तड़प फिल्म में क्या काम किया है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। और क्या बात। बेटे, आप तो बहुत मेहनत करते ही करते हो, लेकिन शेट्टी साहब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, तब जाके उन्होंने सूर्यवंशी जैसी फिल्म दी है। पापा, वो रोहित शेट्टी हैं। हाँ, तो उनका बेटा यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूँ क्या? शेट्टी साहब ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, ये धरती मेरी माँ है। पापा, ये सुनील शेट्टी जी का डायलॉग है। उनका बेटा सामने तो उनकी तारीफ नहीं करूं क्या? पीठ पीछे ही करता रहूं क्या? अच्छा, ऐसा है पापा? हाँ, ऐसे होता है। तो शिल्पा शेट्टी जी भी कमाल का योगा करती है, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या है? क्या? यहाँ शिल्पा शेट्टी का बेटा बैठा है क्या? शिल्पा शेट्टी तुझे फिल्म में काम देगी क्या? तो फिर इनकी बात कर। नमस्कार। धर्म जी, दिस इज नडियाडवाला जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम, मैम, मैं आपको बता दूं, जुहू में मैंने 50 करोड़ रुपए का बंगला देखा है। ये बाबा, इनको क्यों बता रहे हैं आप? फिल्म में कोई ऐसा रोल दीजिए ना कि मैं वो बंगला खरीद सकूं। फिर मैं बंगला खरीदूंगा, बंगले में पार्टी होगी। साजिद भाई, आप भी आइएगा, वहां पे एंजॉय करें। ये क्या है बाबा? क्या इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है? पीने का?
क्या है ये? मैं दोनों हाथ नहीं देखे, ये देख। मैं कह रहा हूँ बंगले में आइएगा, भैंस का दूध निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सारा दूध तू पी जाएगा। तो देख टाइगर बाबा को देख, क्या फिटनेस है उनकी। बाबा मैं भी एक दिन टाइगर श्रॉफ जैसा बनना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं बेटे, तेरे लिए तो 5 जन्म की बात है। अजित भाई, हमारे हिंदुस्तान में एक सेंसेक्स है और एक टाइगर ही है, इनमें कभी भी उछाल आ सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये मालदीव जाते हैं तो वहां की डॉल्फिन छुट्टी पे चली जाती हैं, कहती हैं कि अब टाइगर श्रॉफ आ गए, अब हमें उछलता हुआ कौन देखेगा। बाबा एक बार मुझे भी मालदीव लेके चलो ना। मालदीव के पीछे लगा रहे, यहाँ काम मांग। बड़े लोग आए हैं, हो सकता है तुझे भी लॉन्च कर दें ये। हाँ, बड़े बड़ों को लॉन्च किया साजिद भाई, आहान आपको भी लॉन्च किया, टाइगर साहब आपको भी लॉन्च किया, कृति आपको भी लॉन्च किया। बाबा लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, इनकी खुद की जो लॉन्च फिल्म थी ना, इसमें इन्होंने अर्चना जी को भी काम दिया था। साजिद साहब, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था। ये आपने क्या कर दिया, मतलब आपको फिल्म में साजिद साहब, मुझे 2 वजह दीजिए, आपने इनको क्यों लिया फिल्म में। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वजह क्या होती है? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? वो इतनी टैलेंटेड है, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही है। नहीं, अपने नजदीकी बंदे को अगर कोई उठा ले तो फिर काम देना ही पड़ता है, और बंदों को उठाने में तो ये माहिर हैं। सही बात है, अगर आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हो जाती है कभी कभी गलती। खैर, प्रोडक्शन हाउस से याद आया, तो कभी इनके ऑफिस गया है? नहीं बाबा, इनका ऑफिस युगांडा से भी बड़ा है। पापा एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है पापा। पापा युगांडा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होता कभी। तेरे को काम ये देंगे कि युगांडा देगा? बता, वो देंगे ना, उनकी बात कर। युगांडा बड़ा, तुझे पता है साजिद भाई के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 अमीर में इन्हीं का नाम आता है। पापा वो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क तेरी माँ है क्या? पापा माँ कैसे होगा, वो आदमी है। हाँ तो तेरा बाप है क्या वो? इलॉन मस्क, उनकी बात कर। बात किए जा रहा है, बोल क्या हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? सलमान खान जैसा हो। सलमान भाई यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं, जब वो आएंगे उनकी भी जय जयकार होगी, बुरा नहीं मानना। हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? साजिद नाडियाडवाला जैसा हो। ये बात, क्या बात, ये तुझे पता है साजिद भाई ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के लोगों को भी बॉलीवुड में लिया है। हाँ, कमबख्तिश नहीं देखी तूने? हाँ, उसमें सलून साहब के बेटे को लिया था इन्होंने। वो कौन है बाबा? वो सिस्टर सलून। नहीं बाबा, वो सिस्टर सलून है। हाँ, नहीं सिस्टर सलून है। नहीं सिस्टर सलून है बेटा, सिस्टर सलून है। सिस्टर सलून। अरे वो सिल्वेस्टर स्टैलोन है। ये देखिए पूरा ही गलत बोल रहा है, इसको समझाना है। ओए राहत तंदूरी के अंडे, मैं ना तेरी इधर कविताएं सुने नहीं आया मैं। चॉकलेट लेगा? चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट, ये ले, इससे ज्यादा तो हमें भी नहीं मिलते। ये ले। अरे पापा जी, अरे यही तो मेरे पापा है। नींद में था बच्चा, 100 रुपया दिया, मान गया। हाँ, पापा है मेरे। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पापा नहीं, और अचानक तुम मान भी गए। टीचर जी, जब आप अचानक से कहते हैं y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 5 है, हम मान जाते हैं ना। हम मानिए पापा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तूने बेटे। कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी की ऐसी बातों में सपोर्ट करते हो?
आप खुद ही कहते हो कि बच्चे के साथ दोस्ती वाला रिलेशन रखो। जब हम बच्चे के दोस्त बन रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका दोस्त होता तो यही करता ना। मैं तो कहता हूँ आप भी फ्रेंडशिप कर लो। मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने नहीं आई हूँ। एक टीचर और पेरेंट्स कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये नहीं हो सकते दोस्त। आपको दोस्ती की पड़ी है। आपको पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता। ये है ही ऐसा। नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है। कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया। नंबर लाने में तो है ही नालायक ये। नंबर नहीं लाता मतलब आपका बेटा नालायक है, उसे कुछ नहीं आता। अभी देखिए बेटा, इधर आओ। अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? आगरा में। ये देखिए। बेवकूफ, इतना भी नहीं पता। आगरा में, कानपुर में है। सॉरी, जबलपुर। कुतुब मीनार कितने मेरे? कुतुब मीनार कानपुर जबलपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। ये आर्किटेक्ट का कसूर है। ये देखिए, किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता ये। आप सवाल ही गलत पूछ रही हैं। आप इतनी हॉट होके ऐसे सवाल पूछती हैं आप। अभी देखना, इधर बेटा, चल बता, करीना कपूर के घरवाले का नाम क्या है? सैफ अली खान। सैफ अली खान की घरवाली का नाम क्या है? करीना कपूर। दोनों के बच्चे का नाम क्या है? तैमूर। सही तो है। ये फिल्मी सवाल पूछ रहे हैं आप उससे? तो यहाँ फिल्मी सवाल ही पूछते हैं। कभी आपने देखा इधर सलमान खान आके गायक ऐसे सुनाते हो, कभी सुना है? ये सब ये जो बेहुदा जोक सुना रहा था, लोगों को यही पसंद आते हैं। ओए हाफ एन आवर वाला डैडी, देखो जोक्स को बेगुदा नहीं कहना मेरे। हमारा जोक्स फनी थे, फनी है और फनी रहेंगे। अरे पापा जी, अरे पापा जी, अरे पापा जी, अरे पापा जी, अरे पापा जी पढ़ना। अब पापा ये देखिए यार, ये कैसा आदमी है यार। ये आदमी जरा देखिए तो ध्यान से। ओए आदमी, इस आदमी को देखिए यार। तब से टीचर जी को कह रहा है कि मतलब ये हमारा पिता है। आप इसके पापा हैं? नहीं, नहीं, हम पापा नहीं। ये किसका बच्चा है ये? पर ये आपको पापा पापा क्यों बोल रहा है? तो इसको तो पापा मैं भी बोलता हूँ। इसको तो इसके पापा पापा बोलते हैं। इसका मुंह ही पापा जैसा। देखो है, लगता है बेटा किसी का। ये पैदा ही पापा हुआ था। एक मिनट बच्चा जी। हाँ जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए, वो बताएंगे कि इसका बाप कौन है। बताओ भी, कहा है मेरी पत्नी? आपको अपनी पत्नी नहीं पता? अरे यार टीचर जी यार, ये देखिए आपको बेवकूफ बना रहे हो, प्राउडली बन भी रही है। अरे ध्यान से देखिए जरा, ये हुलिया देखिए हमारा सेम टू सेम है कि नहीं। बोलने का स्टाइल हमारा मतलब सेम टू सेम है ना? है? हाँ, बात तो सही है। शक्ल से तो यही तुम्हारे पापा लग रहे हैं। देखिए मैडम, मेरी दुश्मनी बड़े लोगों से है, तो मैं नहीं चाहता था कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए इसका डिजाइन मैंने इसके जैसा रखा हुआ है मेरा ये बच्चा है, किसकी बातें मान रही हैं आप? ये तो कल हमसे कह रहा था कि मुर्गी अंडा देती है। हाँ तो मुर्गी अंडा ही देती है। हाँ तो मुर्गी अंडा ही देगी, आमलेट थोड़ी ना देगी। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हटो यार, कौन हो? जैसी इन्होंने बात कही है ना, उससे तो यही इसके बाप लग रहे हैं। और जैसी आपने बात कही है ना, आप ही मेरी माँ लग रही हैं। Shut up! मैं परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ। तुम सब लोग भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। बाय। अरे सारी बातें। हाँ जी, यहाँ पे बच्चा कौन है? ओहो, यहाँ मैं बाप को ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी बच्चा मैं हूँ। बच्चे, मैं 35 साल के बच्चा यादव की बात कर रहा हूँ। वो ये है। अरे नहीं, क्या पीछे पड़े हो हमारे? हम नहीं है यार बच्चा यादव, ये है बच्चा यादव।
मैं हूँ बच्चा यादव, बताइए क्या काम है? बच्चा यादव जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो जोक्स आप सुनाते हैं पूरे शहर में आपको पहला प्राइज मिला है उनके लिए, और आपका पहला प्राइज है 1 लाख रुपए का चेक। मेरे जोक्स बड़े फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है मेरे जोक्स। एक मिनट यार, ये सब गड़बड़ हो रहा है। हम बताते हैं, हम है बच्चा यादव दोस्त, ये पैसा हमारा है, हम सुनाते हैं जोक दो। पर अभी तो आपने कहा कि ये बच्चा यादव है। हाँ तो अब हम ही कह रहे हैं कि हम बच्चा यादव है। और ये इस आदमी को हमने कहा था ये नाटक करने के लिए, बच्चा यादव बनने के लिए। झूठ बोल रहा है। मैं नाटक करता ही नहीं, मेरे को बड़े ऑफर आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। एक मिनट, ये आदमी तो बेकार का बात करता रहेगा। ये हमारा बेटा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच बताएगा। बेटा आंटी को बताओ कि बच्चा यादव हम ही है। किसका बाप है यार, ये लेकर जा रहा है? अरे बच्चा यादव जी आप हैं, और कौन है? क्या हो गया बेटा, तुम इतना जल्दी भूल गए कि हम तुम्हारे बाप हैं? भूल गए? सुबह से भूले ही तो हैं। तो शाम हो गया, अब आ जाओ यार, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम कुछ नहीं कहते। जोक्स नॉट फनी। देखिए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे ने कहा अभी कि ये जोक्स था। जोक्स कौन सुनाता है? हम सुनाते हैं, हमें बच्चा यादव। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको एक और जोक सुनाते हैं। बारिश में मेंढक टटर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मेंढक है यार, रणवीर सिंह थोड़ी ना है जो ततर ततर करेंगे। इतना गंदा सड़ेला जोक मारा, मेरे हार्ट अटैक आ गया। ये भी कोई जोक है? जोक मैं सुनाता हूँ। हाँ। एक बार एक हाथी जा रहा होता है, चल रहा होता है। इसमें क्या फनी है? वो बड़े फनी तरीके से चल रहा था। ये होता है जोक। जोक होता है हाथी चीटी के, मेंढक थोड़ी होते हैं जोक में मेंढकू कहेंगे। तो ठीक है, हम भी हाथी चीटी का जोक जानते हैं, हम सुना देंगे। एक बार एक हाथी होता है। शट अप! एक बार एक हाथी, वो मेरा था। तो ठीक है, बच्चा यादव के पास हाथियों की कमी नहीं है। एक बार 4 हाथी थे, 4 में से एक मेरा है। एक बार 5 हाथी थे, जिसमें से एक हाथी हमने आपको वापस दे दिया। मेरा उधर वाला था, ये वाला। अब हमारे पास 4 हाथी हैं। सुनो, मेरे हाथी का दिल नहीं लगता, तुम ले लो। अब हमारे पास हमें नहीं चाहिए यार आपका हाथी। हम खुश हैं अपने हाथियों से। एक बार 4 हाथी थे, 4 ही थे। तो ये किसका छोटा हाथी? 4.5 थे। मैडम, एक बार 4 हाथी थे, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बीच में से एक मुर्गा आता है, कहता है एक काम करो, तुम लोग पंजा लड़ा लो, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। 1 घंटा गुजर जाता है लेकिन फैसला हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हाथियों के पंजा होता ही नहीं है ना। ये बहुत घटिया जोक सुनाया ना, इसके लाफ्टर पे मत जाइए। इसने अपनी ऑडियंस खुद पैदा की हुई है ये, ताकि ये गंदे गंदे चुटकुले सुनाए, और ऐसे 10-12 और है इसके पास। मैं बताऊं, इतना गंदा जोक है, मैं उल्टी करने जा रहा हूं। देखिए देखिए, लेकिन कम से कम ये मान तो गए कि ये हमारा ही बच्चा है, यानी कि हम ही हैं बच्चा यादव। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि हम टेंशन में आ गए थे कि आप अंग्रेजी में बात करेंगी, इसलिए हमने इनको बच्चा यादव बनने के लिए कह दिया। और ये काम करने का हमने इनको 2000 रुपए भी दिए। यार झूठ बोल रहे, 1000 रुपए दिया तुमने? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके थाने में कंप्लेंट करूंगी। करो। कहाँ है थाना, मुझे बताओ। मेरे को ड्रॉप कर देना उधर। मैं आपको ड्रॉप क्यों करूं? आपकी कंप्लेंट कौन लिखेगा? मैं ही तो हूं थानेदार, पूरे देश में एक ही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पक्का? पक्का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.